Good evening, everyone. Good evening. चलो आज ये टॉपिक किसी भी हालत में खत्म हो जाएगा. लेट अस कंप्लीट. ओके. सो कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि परफॉर्मेंस एंड एक्ट इन सम केसेस इज assumed to be communication of acceptance. ऐसा कुछ हमने विथ एग्जांपल्स डिस्कशन किया था. सो एक मिनट के अंदर मैं स्क्रीन पर जो डिस्कशन कल हुआ था वापस ला रहा हूं. सो आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपके सामने अभी जो दिख रहा है पेज पर, ठीक है, स्क्रीन पर. फॉर एग्जाम्पल से पहले तक का आई थिंक हमने रीड कर लिया था कल. ओके. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूं. सबसे पहले एज फार एज रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज कंसर्न, कि अगर ऑफरर को अपना ऑफर देने के बाद अपने ऑफर को अगर रिवोक करना है, कैंसिल करना है, तो आपको एकदम इजीली पता चल गया है कि इट कैन बी कैंसल्ड बिफोर ऑफरी एक्सेप्ट्स दैट ऑफर. एम आई राइट? ऑफरी के एक्सेप्टेंस से पहले दिए हुए ऑफर का हम कभी भी रिवोकेशन कर सकते हैं. मैंने ये भी बताया था आपको कि जब हम फेस टू फेस होते हैं and when I give offer, you immediately my offer is communicated to you, and on the basis of that you immediately give your acceptance. So face to face जो केस होता है उसमें ऑफर को रिवोक करना या एक्सेप्टेंस को रिवोक करना पॉसिबल नहीं है. एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. बट जैसे कि मैंने कहा था, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो of entering into contract. Example we have taken letter post, कि अगर मैं लेटर द्वारा आपको ऑफर देता हूं, 2 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं बच्चों, लेटर के थ्रू मैं ऑफर देता हूं, तो जाहिर बात है आप लेटर के जरिए एक्सेप्टेंस देंगे बाय पोस्टिंग योर एक्सेप्टेंस लेटर. बराबर है. इसकी सारी चीजें हमने कवर कर ली है, मैं वापस नहीं जा रहा हूं एग्जाम्पल्स में, क्योंकि 2 बार हो गया एग्जाम्पल. उसमें क्या डिस्कशन किया था कि अगर ये मेथड से मैं ऑफर देता हूं तो क्या मैं अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूं? यस, पॉसिबिलिटी है. कब तक रिवोकेशन पॉसिबिलिटी है? जब तक ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं कर देता. जब तक ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं कर देता, उसके पहले तक मुझे मेरा ऑफर रिवोक करने का चांस है. आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड अगर ऑफरी ने यानी कि एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, तो आफ्टर पोस्टिंग द एक्सेप्टेंस लेटर, अगर एक्सेप्टर को लगता है कि मुझे मेरा एक्सेप्टेंस कैंसिल करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, आई वांट टू टेक बैक माय एक्सेप्टेंस, तो वो भी पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को मिलने से पहले acceptor can communicate in any way and can cancel that acceptance. बट एक बार एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया ऑफरर को एंड ऑफरर ने उसे रीड कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. उसके बाद फिर रिवोकेशन पॉसिबल नहीं. तो ये मैंने डेट वाइज, टाइम वाइज आपसे पूछकर आपसे एकदम कंफर्म कर लिया था. ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? 1-2 लोग जरा रिस्पॉन्स दो. आप सुन रहे हो लेक्चर को? हाँ, रिवाइज कर रहा हूं मैं थोड़ा बहुत. ओके, ठीक है. यस यस. नाउ उसके बाद बच्चों फिर एक और पॉइंट आया कि कभी कभी एक्सेप्टेंस जो है
वो एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय कंडक्ट, बाय परफॉर्मेंस, बाय डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो लॉ ने कहा है कि इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस द परफॉर्मेंस और द एक्टिविटी डन itself indicates that there is an acceptance and acceptance has been communicated. लॉ का अपना अपना एजम्पशन है। और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए बच्चों हम आगे का डिस्कशन करेंगे। अब आप जरा नोट्स पर ध्यान दो। तो फॉर एग्जाम्पल के पहले बिडर वाला एग्जाम्पल है, देखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नोट्स। तो आपको क्या नजर आएगा? फॉर एग्जाम्पल के जस्ट पहले एक लाइन है, ऑर्डिनरीली। ओके, वो एक बार रीड कर देता हूं वापस। क्या लिखा है देखो, ऑर्डिनरली। बच्चा ऑर्डिनरली मतलब जनरली। ओके, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। अब चाहे किसी भी मेथड से ऑफर दिया जाए, वो ऑफर कैंसल हो सकता है। कब तक कैंसलेशन का चांस है? जब तक ऑफरी उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक फुल चांस है कि ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर। बट वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड, यू नो, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड फिर उसके बाद आप अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं करोगे तो कोर्ट में जाओगे। कोर्ट फिर आपको पनिश कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, पेनल्टी लगा सकता है, एंड आपको फोर्स कर सकता है प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए। एनफोर्सेबल का मतलब तो यही है। If it does so, the offeree cannot create contract by accepting revoked offer. See the important line. मान लो मैंने आपको ऑफर दिया, एंड बिफोर यू एक्सेप्ट दैट ऑफर, मैंने दिया वो ऑफर कैंसिल कर दिया। तो टाइप करके बताओ, इज इट पॉसिबल नाउ टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज मैंने ऑफर तो दिया। सबका आंसर मैं पढ़ पा रहा हूं, नो लिख रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। मैंने ऑफर दिया, आप शायद एक्सेप्ट भी करने जा रहे थे, आपका इंटेंशन भी था एक्सेप्ट करने का। शायद आपने मन में बना भी लिया था कि चलो मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। बट बिफोर यू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस, मैंने मेरा ऑफर कैंसिल कर दिया। तो यहां पर नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस स्टूडेंट्स। बराबर है? इसलिए वो लाइन लिखा है देखो, इफ ही डज सो, अगर मैंने मेरा ऑफर दिया हुआ कैंसिल कर दिया, अगर मैंने ऐसा किया, तो ऑफरी, आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफरी, cannot create contract by accepting revoked offer. कोई रिवोक्ड ऑफर एक्सेप्ट करता है क्या? कोई रिवोक्ड ऑफर एक्सेप्ट करता है क्या? है ना? मैंने आपको ऑफर दिया, उसको कैंसिल किया, आप बोलेंगे नहीं मैं फिर भी एक्सेप्ट करता हूं, मैं फिर भी एक्सेप्ट करता हूं। ऐसा चलता है क्या? पॉसिबल नहीं है बच्चों, पॉसिबल नहीं है। सो देखने में बहुत सिंपल लाइन लग रहा है वो, ऑर्डिनरी, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे रहा है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा है। अब उसके बाद बच्चों जो एग्जाम्पल्स दिए गए, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, मेरे हिसाब से दीज आर गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट एग्जाम्पल्स, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज। सीएस स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो आपको बच्चों ज्यादातर ऐसी केस स्टडी, केस लॉ के क्वेश्चंस बनाकर 4 ऑप्शंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल जब आएंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादातर एग्जाम्पल्स के आइडिया आपको है, देखो अभी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी लगेगा आप। ठीक है, तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। आज के लेक्चर से नया डिस्कशन जो शुरू करना था, दैट वाज आई थिंक फॉर एग्जाम्पल से शुरू करना था। व्हाट इज दैट वन लाइनर एग्जाम्पल? द बीडर। बीडर वर्ड समझते हो बच्चों? वन हु बीट्स, है ना? ऑक्शन, ऑक्शन में देखो ना, नीलामी में जो बोली लगाता है ना, 10 लाख 20 लाख जो बैठे रहते हैं सब, दे आर द बीडर्स, वन हु बीट्स। बिडर क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है, एंड वो ऑफर एक्सेप्ट कैसे होता है? देयर इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस बाय फॉल ऑफ हैमर। यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट याद होगा तो, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, एटीएम का एग्जांपल था,
फॉल ऑफ हैमर का एग्जाम्पल था, बस वही एग्जाम्पल है, बट सी कैसे उन्होंने इसको टर्न किया देखो। द बिडर एट एन ऑक्शन सेल, द बिडर एट एन ऑक्शन सेल मे विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब टेक बैक, दिया था ऑफर वापस ले लिया, विथड्रॉ मतलब रिवोक, लिखा भी है देखो, मे विथड्रॉ रिवोक हिज बिड, बिड मतलब ऑफर, बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्शनियर बाय फॉल ऑफ हैमर। कुछ समझे बच्चों क्या लिखा है ये लाइन का मतलब? फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर, मैं भी ऑक्शन में बिड करने गया हूं, मेरा भी ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं भी बिडिंग करूं, मेरे तरफ से एक प्राइस मैं भी ऑफर करूं। तो बच्चों मैंने किया भी वैसे ही, मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिडिंग किया, मैंने बोली लगाई है ना, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए मैंने बोला। तो उसके बाद मैं देख रहा हूं कि कोई बिडिंग कर नहीं रहा है, अब ऑक्शनियर भी रेडी हो गया है हैमर फॉल करने के लिए, बरोबर है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बिडिंग तो कर दिया 50,000 का, बट जस्ट बिडिंग करना क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? जस्ट मेरा बिडिंग करना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या जिसे मुझे फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट बच्चों कब होगा? जब सामने वाला ऑक्शनियर एक्सेप्टेंस देगा ऑफर का, और वो एक्सेप्टेंस कैसे देता है सबको मालूम है। अगर उसने हैमर को टेबल पे फॉल कर दिया, मार दिया, 50,001, 50,002, 50,003 ऐसा बोलकर उसने हैमर टेबल पर मार दिया, तो इसका मतलब मेरा ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। तो आप ही बोलो उसका ऑक्शनियर का हैमर फॉल करने से पहले कैन आई विड्रॉ माई ऑफर, इज इट पॉसिबल? टाइप करो, कैन आई विड्रॉ माई ऑफर, कैन आई विड्रॉ माई ऑफर? यस, सवाल ही नहीं, मैं अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? बिकॉज इट हैज नॉट बीन येट एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? बाय फॉल ऑफ हैमर। मैंने उसके पहले ही विड्रॉ कर लिया, रिवोक कर लिया, तो कोई थोड़ी गुस्सा करने वाला है मुझे, सवाल ही नहीं। ऑक्शनियर थोड़ी गाली मारेगा मुझे, ये क्या बात हुआ, 50,000 बोला, बाद में बोलता है नहीं खरीदना है। अरे बाबा मैंने ऑफर दिया तो ऑफर विड्रॉ कर लिया, मेरा ऑफर था मैंने विड्रॉ कर लिया। पहले आई वॉज इंटरेस्टेड, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है ना बच्चों ये। इज दैट ओके? मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से क्लियर है, इसमें डाउट नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? एन ऑफर मे बी रिवोक बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, दैट इज अंडरस्टूड, इवन दो he had originally agreed. This line is going to confuse you little bit. Even though he had originally agreed to hold it open for definite period of time. बच्चे जो लाइन मैंने पढ़ा ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि he had originally agreed to hold it open for a definite period of time, that doesn't mean he has promised to sell particular goods only to you. उसने कहा ठीक है मैं ऑफर दे रहा हूं, लेकिन मेरा ये ऑफर शाम को 6 बजे तक ही ओपन रहेगा, शाम को 6 बजे तक ही ओपन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको ये कहा कि मैं मेरा सामान सिर्फ आपको ही बेचूंगा। He जस्ट कन्वेड द इंफॉर्मेशन कि आई एम रेडी टू सेल माई प्रोडक्ट, मैं मेरे प्रोडक्ट का ऑफर शाम को 6 बजे तक ओपन रखूंगा। यानी आप 6 बजे के बाद आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हुआ क्या बच्चों, आप 5 बजे गए, अभी एग्जांपल सुनो, आप 5 बजे गए और आपने कहा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर ऑफर, लेकिन मैंने 5 बजे से पहले ही 4 बजे वो सामान किसी और को बेच दिया, तो क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? जबकि मैंने बोला था आपको कि 6 बजे तक ऑफर ओपन रहेगा।
नो, इट इज ओपन ऑफर। मैंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन कन्वे किया था कि माय ऑफर विल बी ओपन अप टू 6 PM, बरोबर है। मैंने ये नहीं कहा था कि आप 5:30 बजे 5 बजे आइए मैं आपको ही बेचूंगा करके। दैट वाज एक्चुअली नॉट एन एग्रीमेंट। मेरे पास पहले ही कोई ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, अच्छा रेट से मुझे वो गुड्स का रेट मतलब प्राइस दे रहा है, तो मैंने उसको सेल कर दिया। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में ये काम आएगा, देखो डिस्कशन क्या है। बट मैं एक बार वापस पूरा पढ़ रहा हूँ क्योंकि पूरा रीड नहीं किया है। An offer may be revoked by the offerer before its acceptance, even though he had originally agreed to hold it open for definite period of time. एक और लाइन है, so long as it is a mere offer, it can be withdrawn whenever the offerer desires. बच्चों ये लाइन पर जरा ध्यान दो, जहां तक दिया हुआ ऑफर सिर्फ ऑफर ही है तो उसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है बाय द ऑफरर। ओके, जब तक वो ऑफर एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ऑफरर हैज राइट टू विड्रॉ दैट ऑफर एट एनी टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, वॉट एवर द एडिशनल कंडीशंस में बी। सिंपल सा लॉजिक है, अभी तक मेरा दिया हुआ ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका मतलब at this point of time तक I have right to withdraw my offer because you have not accepted। एक ये हमेशा लॉजिक याद रखना बच्चों। तो आई थिंक नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा जो मैं 2 लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या लिखा है बच्चों, देखो, एक्स ऑफर टू सेल। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट ऑफर तैयारी टू का साथी। सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन, यानी एक्स लिटरली ऑफर दे रहा है टू सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट सर्टेन प्राइस। बच्चों लेट अस अज्यूम प्राइस इज सर्टेन, अनसर्टेन नहीं है, सो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय वाई टिल 6 PM ऑफ दैट डे। एक्स ने ऑफर दिया वाई को एंड कहा कि तुमको ये मैं ऑफर दे रहा हूं, ये ऑफर तुम एक्सेप्ट कभी भी कर सकते हो शाम को 6 बजे तक। पर मैं 6 बजे तक ऑफर ओपन रखता हूं वाई आपके लिए, ऐसा बोला। इसका मतलब ये नहीं बोला उसने कि मैं ये सामान सिर्फ वाई आपको बेचूंगा, कोई और कस्टमर आएगा तो आई विल नॉट सेल, आई विल सेल ओनली टू यू, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने कहा कि आई विल कीप इट ओपन फॉर योर एक्सेप्टेंस टिल 6 PM। अब हुआ क्या देखो, बिफोर दैट टाइम 6 बजने से पहले एक्स सोल्ड देम टू जेड, किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। देखो एक्स ने सामान, एक्स ने वो ऑफर पहले वाई को दिया एंड वाई ने इमीडिएटली एक्सेप्टेंस नहीं दिया ना। वाई ने बोला ठीक है शाम को 6 बजे तक मैं क्लियर बोलता हूं, तो एक्स ने कहा ठीक है 6 बजे तक ओपन है ऑफर तुम्हारे लिए। वाई ने इमीडिएटली एक्सेप्टेंस नहीं दिया, वाई ने वो एक्सेप्टेंस इनकम्प्लीट रखा। तो एक्स ने क्या किया देखो, बिफोर दैट टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड, एक्स ने वो सामान जेड को सेल कर दिया। Y accepted before 6 PM एंड बाद में Y ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया बिफोर 6 PM। तो आपको क्या लगता है Y का एक्सेप्टेंस वैलिड होगा क्या? टाइप करो, Y का दिया हुआ एक्सेप्टेंस इज इट वैलिड? इट इज नॉट वैलिड बिकॉज
यस, आप सभी के आंसर्स एकदम परफेक्ट है, सही है। ये इसलिए वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है बिकॉज एक्स ने वो गुड्स ऑलरेडी जेड को सेल कर दिया है। दिस एक्ट, एक्स का गुड्स सेल करना जेड को, ये जो एक्ट है, ये जो परफॉर्मेंस है, ये एक्ट और परफॉर्मेंस इज एज गुड एज रिवोकेशन ऑफ ऑफर गिवन टू वाई। वाई के दिए हुए, वाई को दिए गए ऑफर का ये एक प्रकार से रिवोकेशन है। वाई के एक्सेप्टेंस से पहले उसने ये सामान बेचा, इसका मतलब एक्स ने इनडायरेक्टली अपने ऑफर को रिवोक कर दिया था as far as y is concerned. So after revocation, how y can accept that offer? Not possible. तो यहां अगर y चाहे, सोचेगा तो मैं x के ऊपर केस कर दूंगा, उसने प्रॉमिस करके सामान मुझे नहीं बेचा, तो कोर्ट इज नॉट गोइंग टू ऑनर दिस केस। यहां पर x के फेवर में केस जाएगा। x क्लियर कट कहेगा कि मैंने ओपन रखा था 6 बजे तक, इसका मतलब इट वॉज एन ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का मतलब ये कि पर्टिकुलर टाइम तक ओपन रहेगा, तुम आ जाते हो तो ठीक है, ना तो मैं किसी और को भी सेल कर सकता हूं। आपने कोई मुझे ऐसा टोकन मनी या अर्नेस्ट डिपॉजिट तो दिया नहीं था कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ ही करूं। आपको याद है बच्चों, अर्नेस्ट डिपॉजिट वर्ड मैंने पढ़ाया था, अर्नेस्ट डिपॉजिट वर्ड पढ़ाया था। अच्छा, अनिकेत साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, बाकी सभी को आवाज आ रही है मेरी बच्चों? कुछ स्टूडेंट्स को आवाज नहीं जा रही है मेरी, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अर्नेस्ट डिपॉजिट मैंने वर्ड पहले भी बताया था, याद होगा तो टोकन मनी हम बोलते थे ना, मैंने कहा था लेकिन आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, डोंट यूज द वर्ड टोकन, है ना, यू हैव टू यूज द वर्ड अर्नेस्ट डिपॉजिट। यहां अगर वाई अगर कुछ अर्नेस्ट डिपॉजिट दे देता ना, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे फाइनल हो जाता। अब उसके बाद अगर एक्स जेड को सेल करता, इसका मतलब एक्स इज नॉट फॉलोइंग हिज प्रॉमिस एंड वाई कुड हैव ड्रैग्ड हिम इनटू द कोर्ट। तो ये एक अलग केस बन जाता। देखो, आई होप यू गेट दिस ऑल्सो। एग्जाम्पल में नहीं लिखा है लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों? ओके, नाउ लास्ट लाइन, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड। लास्ट लाइन में लिखा है देखो, हेल्ड मतलब इसका मतलब वाई ने केस किया था, लेकिन जजमेंट ये आया कि एक्स की दी गई ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड, देयरफॉर देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वाई का एक्स के ऊपर क्लेम करना ये गलत हो जाएगा, बरोबर है? एंड एक्स को कोई डैमेजेस वगैरह भी नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई मतलब ऐसा कॉम्पनसेशन डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस कुछ नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट लाइन, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete against the proposer. Acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor. आप बोलेंगे सर सेक्शन 5 आपने बहुत जल्दी जल्दी रीड किया। बच्चों मैंने आपको 2 बार पढ़ाया है, 2-3 बार पढ़ाया है विद एग्जाम्पल, इसलिए आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। क्यों मैं बोल रहा हूं देखो, अभी आपको समझेगा। आप क्या करो, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 पूरा 3 लाइन पढ़ो, नीचे का एग्जाम्पल पढ़ो, तो आपको याद आएगा। तो मैंने डेट वाइज आपको ये एग्जाम्पल लिख के दिया, मतलब लिखवा कर आपसे पूछा था, 4 क्वेश्चंस है ना, आपने उसका आंसर दिया था। चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, सेक्शन 5 का पैराग्राफ है, नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल रीड करो बच्चों, रीड करो, देखो आपको पूरा समझेगा।
अपना पोस्ट वाला लेटर वाला एग्जाम्पल है, देखो बच्चे यहाँ इन्होंने थ्योरी जैसा दिया है, मैंने तो डेट टाइम के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दैट? मैंने दो दो तीन तीन बार पढ़ा है इसको, डेट को लेकर। मुझे नहीं लगता बच्चों डाउट आना चाहिए। हाँ? आप डाउट पूछ रहे हो मतलब मेरा पहला लेक्चर क्लियर नहीं हुआ, यही मतलब हो जाएगा। देखो जिन बच्चों ने रीड कर लिया है, आर यू गेटिंग दिस स्टेटमेंट व्हाट इज रिटन? अपना लेटर वाला एग्जाम्पल याद करो, डेट टाइम, तो आपको मुझे लगता है पूरा समझेगा बच्चों। अभी धीरे धीरे लॉ का लैंग्वेज समझने को शुरू हो जाएगा, आपको आगे इजी लगेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। ओके, आई होप सबको क्लियर है, किसी ने डाउट पूछा नहीं है, नहीं आना चाहिए डाउट। नेक्स्ट लाइन देखो, आफ्टर द एग्जाम्पल देयर इज वन लाइन, an acceptance to an offer may be made, an acceptance to an offer may be made, must be made, sorry, an acceptance to an offer must be made before that offer lapse or revoke. That is understood बच्चों, that is understood। आपको अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो सामने वाले का ऑफर आप या तो एक्सेप्ट कर लो इमीडिएटली, बराबर। आपने एक्सेप्टेंस नहीं किया तो ऑफर लैप्स होने के बाद, बराबर है, आप उसका एक्सेप्टेंस दे नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। एक बार ऑफर लैप्स हो गया उसके बाद एक्सेप्टेंस देने आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, या सामने वाले को ऑफर देने के बाद रिवोक करने से पहले आप एक्सेप्ट कर लो तो ही कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। तो वेरी सिंपल लाइन, लॉजिकल लाइन, एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर दैट ऑफर लैप्स और रिवोक। लैप्सेस वर्ड समझते हो ना, जैसा कि मेरा ऑफर शाम को 6 बजे तक है, 6 बजे के बाद आएंगे तो मेरा ऑफर लैप्स हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड लैप्स। ठीक है, आगे, द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर is same in India as in England, but the law relating to the revocation of acceptance is different. What the line says, try to get this point. But as far as India and England is concerned, अब आप सोचेंगे कि सर इंग्लैंड के साथ ज्यादातर हमारा कंपैरिजन आप देखेंगे लॉ में, और आगे भी आप देखेंगे कि लॉ का ज्यादातर कंपैरिजन इंडिया का किसी देश के साथ होता है, कंट्री के साथ, तो नॉर्मली इट इज इंग्लैंड। रीजन, उन्होंने 150 इयर्स हमारे ऊपर राज किया, एंड जहां तक बच्चों मेरा नॉलेज है, हमारे ज्यादातर लॉ जो हैं, इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो ज्यादातर इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर थोड़ा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे बहुत सारे देशों से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, पर ज्यादा किसका प्रभाव है? इंग्लैंड का। इसलिए ज्यादातर हम अपना कंपैरिजन इंग्लैंड के साथ करते हैं। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज यूनिवर्सल लॉ। हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब एप्लीकेबल इंग्लैंड में भी है, बट उनके हिसाब से, उनके बिजनेस के हिसाब से। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज यूनिवर्सल एक्ट। इसे हमने अपने एंगल से बनाया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये इंग्लैंड ने अपने हिसाब से बनाया तो उनका लॉ हो गया वो। तो बच्चे यहाँ ये लाइन क्या कह रहा है जरा देखो ना, ये लाइन कह रहा है कि एज फार एज लॉ इज कंसर्न रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर की रिवोकेशन, तो इंडिया में एंड इंग्लैंड में लॉ इज सेम। व्हाट इज द लॉ? रिवोकेशन, हाउ द ऑफर कैन बी रिवोकेशन, रिवोकेशन की ऑफर कैसे हो सकती है? ऑफर कैन बी रिवोक
बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, दैट्स ऑल। आपकी एक्सेप्टेंस से पहले मेरा दिया हुआ ऑफर में कैंसिल कर सकता हूं। इंडिया में भी यही लॉ है, इंग्लैंड में भी यही लॉ है। बट एज फार एज लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंसर्न, इंडिया इंग्लैंड में डिफरेंस है। हमारे यहाँ पर लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लॉ रिवोकेशन ऑफ लॉ एक्सेप्टेंस इन इंग्लैंड। दोनों में अलग अलग लॉ है। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं। बच्चों पोस्ट वाला लेटर पोस्ट वाला एग्जांपल याद करो। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर ऑफरी ने, जिसको अभी हम एक्सेप्टर बोलेंगे, अगर ऑफरी ने बच्चों 16 मार्च को, अगर ऑफरी ने 16 मार्च को शाम को 4 बजे अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया एंड 19 मार्च को सुबह 11 बजे वो ऑफरर को मिला, तो अब बताओ, अगर वो डेट आपको एकदम क्लियर है, टाइम क्लियर है, 16 मार्च एंड 19 मार्च, तो मुझे ये बताओ इंडिया का एंगल से, इंडिया में लॉ क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पहले इंडिया के लॉ के हिसाब से अगर मिस्टर यानी ऑफरर को अपना अगर ऑफर रिवोकेशन करना है तो कब तक चांस है? टाइप करो। ऑफर रिवोक करना है तो कब तक चांस है? सभी लोग टाइप करो। अगर वो डेट सुना आपने 16 एंड 19, यस, क्या आंसर आ रहा है? ओके, बस बच्चे टाइप कर रहे लेकिन अभी तक आ नहीं रहे हैं। मल्टीपल यूजर से टाइप, अच्छा। हाँ बच्चों, आपका आंसर, बहुत बच्चे टाइप तो कर रहे हैं, थोड़ा नेट इश्यू है तो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ आंसर आपका। ओके, सो आंसर अभी जो मैं पढ़ रहा हूं दैट इज बिफोर 19 मार्च 11 AM। ये क्या आंसर था, किसका आंसर था 19 मार्च? बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या था, सुने थे सब लोग? व्हाट वाज द क्वेश्चन? एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर 16 मार्च को शाम को 4 बजे पोस्ट किया और वो एक्सेप्टेंस लेटर 19 मार्च को 11 बजे मिला। तो यहाँ आपने जितने बच्चों ने आंसर लिखा है 19 मार्च, इसका मतलब आप ऑफरी के एंगल से बता रहे हैं, सही है ना? ऑफरी के एंगल से, ऑफरर के एंगल से रिवोकेशन ऑफ ऑफर
कब तक पॉसिबल था? ऑफरर के एंगल से रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक पॉसिबल था?